हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। द लर्निस ऑफिशियल नेम से टेलीग्राम चैनल है, उसका हैंडल नेम है। जो यूट्यूब चैनल है उसका जो हैंडल नेम है वो भी क्या नाम से है? द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। और जो इंस्टाग्राम चैनल है उसका भी नाम क्या है? द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। तो यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाना। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। अब तक अपन चेकलिस्ट के अंदर जो केवल अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन आज से डीआई भी स्टार्ट करेंगे। तो अब अर्थमेटिक और डीआई दोनों करेंगे चेकलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। आपके जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट। चेकलिस्ट नंबर 502। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? थ्री पार्टनर अजय, विनोद और चंदन है, इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट को 4, 3 और 10 के रेशियो में। एट द एंड ऑफ 5 मंथ अजय विड्रॉ कर लेता है अमाउंट को सच दैट टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अजय विनोद हो जाती है हाफ ऑफ चंदन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। ये विनोद शेयर ये है, तो एनुअल प्रॉफिट क्या है? देखो, अजय है, विनोद है और चंदन है। ये किस रेशियो में करते हैं? 4, 3 और 10 में करते हैं। 5 महीने के बाद में अजय विड्रॉ कर लेता है। 5 महीने के बाद में 5 महीने तक लगाता है और अजय विड्रॉ कर लेता है। उतनी अमाउंट विड्रॉ करता है कि जो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है ना अजय विनोद का, वो आता हो जाएगा चंदन के इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। मतलब चंदन का इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 10। 10 का आता है, कितना हो गया? 5। 5 हो जाएगा किसका? अजय और विनोद का दोनों का मिला के। अजय और विनोद का दोनों का मिला के अब कितना है? 4 और 3 7 है। अब कितना है टोटल? 7 है। मिला के आता हो जाएगा, आता हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो, विनोद ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो ये 12 महीने के लिए और ये भी 12 महीने के लिए। ये 5 महीने के लिए लगाते हैं ना। आप देखो, 4 और 3 कितने हैं? दोनों के मिला के 7 है, लेकिन करना 5 है। मतलब अजय अपना इन्वेस्टमेंट दो से दो निकाल देगा, दो हिस्सा अपना निकाल देगा। तो तभी तो मिला के दोनों का 5 बचेगा ना। क्योंकि 5 महीने बाद में जब अजय 5 महीने तक लगाता है 4, ठीक है, 4 मान लो, 4 और 3 10 रुपए लगाते हैं, 4 रुपए 3 रुपए 10 रुपए। लेकिन ये बोल रहा है 5 महीने बाद में अजय अपना इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल लेता है। अजय और टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो कितना हो जाएगा? जो चंदन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका आधा हो जाएगा। चंदन का इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 10। 10 का आधा कितना हो गया? 5। 5 हो जाएगा अपने पास में। तो देखो, 3 और 2 5 हो रहा है और ये लगाया 7 महीने के लिए। 7 और 5 टोटल 12 महीने। अब देखो, 5 चौको 20, 7 दूनी 14, टोटल मिलाए कितना हो गया? बचेगा 20 और 14 34 यूनिट। ये कितना हो गया? 12 36 यूनिट। ये कितना हो गया? 12 गुना 10 120। अब इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो, 30 30 60 10 70 तो ये हो गया और 120 ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 190 यूनिट। टोटल हो गया 190 यूनिट। एनुअल प्रॉफिट ही पूछा है ना। विनोद का शेयर है 1008। मतलब 36 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 1008। 12 से कटा 12 3 36, 12 से कटा 12 × 96, 4 बच गया, 12 चौक 48, 3 से कटा तो 28 3 84, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 28। पूछा गया है एनुअल प्रॉफिट, मतलब 190 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 190 गुना 28 कर दो। तो इसको 28 को लिख दो, 30 - 2, 190 से गुणा करना है। तो 30 से करेंगे तो 19 × 3 = 5700। और 190 380 कम कर देंगे, 19 दूनी 38। 400 कम कर दिया तो 5320 जोड़ दिया तो 5320। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। With a given rate of SI, the ratio of principal and amount in a certain period of time, period of time 3:5. After 3.5 at the same rate of interest, the principal and amount 4:9। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पर एनम देखो, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो कितना दे रखा है अपने को? 3 और 5 दे रखा है। 3.5 साल, 3.5 साल बाद में कितना दे रखा है? 4 और 9 दे रखा है। प्रिंसिपल को सेम कर लो, प्रिंसिपल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ऊपर वाले को तो कर दो 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखो, अब 12 4 × 12 और 5 × 20, ये कितना हो जाएगा? 3 × 12 और ये हो जाएगा 9 9 × 27। अब देखो, 3.5 ईयर में, मतलब 3.5 साल में कितना बढ़ रहा है? 20 से 27 हो रहा है ना। 3.5 साल में 7 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब 1 साल में कितना बढ़ेगा? 2 यूनिट बढ़ेगा। ठीक है, तो
पूछा क्या है इंटरेस्ट रेट ना। देखो 2 यूनिट बढ़ रहा है किस पे, 12 पे, एक साल में, तो 1/6 यानी 16.66% इंटरेस्ट रेट हो जाएगी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभय, मानस और रवि स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है। इफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अभय, मानस और रवि, उनके इन्वेस्टमेंट जो टाइम पीरियड है वो ये है। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। देखो अभय है, मानस है और रवि है, उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है वो 5/6, 3/5 और 3/4। देखो 5 और 4 और 6 एलसीएम ले लो इनका, 60 होता है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, अपने पास में फाइनेस्ट रेशियो बन जाएगा। देखो 6 से काटा 10 बार, कितना आ गया, अभय, मानस और रवि, 50 आ गया। यहाँ से 5 से काटा तो 12 आ गया, 12×3 = 36 आ गया। ये हो गया 4 से काटा तो 15, 15×3 = 45 आ गया। इनके टाइम का रेशियो कितना है, 2, 5, 2, 2, 5 और 2। देखो दो सब में कट रहा है, पहले तो 2 काट दो, 2 से काट दिया, यहाँ से 2 कट जाएगा तो 18 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो, और ये यहाँ से 2 कट गया, ठीक है, और ये भी 2 कैंसिल हो गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 से काटा तो 9 बार, 5 से काटा तो 1 बार, 5 से काटा तो 10 बार, तो कितना आ गया 10, यहाँ पे आ गया 18, यहाँ पे आ गया 9, 10, 18, 9 इनका फाइनेस्ट रेशियो आ गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइनेस्ट रेशियो गया इनका, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अपन ने इसको ऐसे किया था ना, 50, 36 और 45, और 2, 5 और 2। देखो 50×100, 36×180, 45×90, तो 21 0 कैंसिल कर दो, 10, 18, 9 इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पॉइंट को टॉस किया जाता है और इस सिग्नल 6 साइडेड डाइस को रोल किया जाता है। प्रोबेबिलिटी पूछिए टेल आने की और 5 आने की डाइस पे एक साथ में। देखो जब कॉइन को टॉस करते हैं तो अपने पास में हेड और टेल आता है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। और जब डाइस पे 5 आने की, 5 कितनी बार आता है, एक ही बार। और डाइस में टोटल आउटकम कितने होते हैं, 6। एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो 1/2 इंटू 1/6, 1/12। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इट इज डिसाइडेड दैट ए लोन ऑफ 7200 विल पेड ऑफ एट द रेट ऑफ 600 पर मंथ ऑफ 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो इंटरेस्ट रेट निकालनी है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अपने पास में, 7200। अमाउंट कितने चुका रहा है वो लास्ट में उसको, 600 रुपए की किस्त दे रहा है, 15 किस्त दे रहा है। एक किस्त 600 की दे रहा है, 15 किस्त दे रहा है, तो टोटल कितने रुपए उसने पे कर दिए, 9,000 रुपए पे कर दिए। 9,000 रुपए पे कर दिए ना, 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट और 15 मंथ, मतलब 15 महीने तक उसने किस्त दी है। 15 मंथ तक उसने किस्त दी है, ठीक है। यहाँ से देखो अपने को इंटरेस्ट जो है सही है वो कितना दिया है, 1800 का। अब देखो रेट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ऐसा इंटू 100/में पी इंटू टी। देखो रेट निकालने के लिए ऐसा ही कितना मिला है, 1800 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है, 7200। टाइम कितना है, देखो टाइम 15 महीने है ना, साल में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 15, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 ऊपर चला जाएगा। देखो 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 तो ये आ गया, 15 चौक 60 ये होता है, 12 से काटेंगे तो 12, 12×5 = 60, 5 से काट दिया तो 20 बार। रेट कितनी आ गई, 20%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजेश और संजय ट्रेवल करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर। संजय रीच करता है बी पे और रिटर्न आ जाता है वापस और मीट करता है सी से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए से सी। देखो ये डिस्टेंस है ए से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, टोटल 56 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और ये यहाँ पे वापस मुड़ जाता है और सी पॉइंट पे आके मिल जाता है, ठीक है। देखो राजेश की स्पीड दे रखी है 7 किलोमीटर पर आवर और संजय की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम टाइम पे जाते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पहुंचा पहुंचा पहुंचा, और ये यहाँ पे जब संजय यहाँ पे पहुंचेगा, राजेश यहाँ पे पहुंचेगा, तो संजय यहाँ से पहुंच के वापस यहाँ पे आके और उस पॉइंट पे मिल जाएगा। इसने ये बोला है, तो इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो बेसिक तरीका समझो। अगर राजेश राजेश या ना राजेश साथ चल रहा है तो ये नो चलेगा। अगेन राजेश साथ चल रहा है, ये नो चलेगा। ये साथ चल रहा है, ये नो चलेगा। अगेन 7 9, 7 9, 7 9, देखो कितना हो गया,
सात, 714, 721, 728, 729, 756, ये 42 किलोमीटर चल लिया। ये 7 9 6 54, ये 54 किलोमीटर चल लिया राजेश, ठीक है। टोटल 56 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना। अब ये देखो फिर से ये 9 किलोमीटर चलेगा ना, यहाँ तक तो चल लिया ये, मतलब 42 और 54 किलोमीटर चलिए। अब जो संजय संजय आगे वाला 9 किलोमीटर चलेगा ना, तो 54 किलोमीटर पे यहाँ पे तो पहुंच गया, यहाँ से अब वापस मुड़ जाएगा ये तो है नहीं आगे जाएगा या फिर वो वाला और डिस्टेंस काउंट करेगा। तो 2 किलोमीटर तो आगे चलेगा, 2 किलोमीटर आगे चलेगा तो कितना हो जाएगा, 56 किलोमीटर हो जाएगा ना। और बचा हुआ 7 किलोमीटर वापस पीछे चल जाएगा। तो टोटल 49 किलोमीटर पे चल जाएगा। ये देखो 54 है, यहाँ पे मान लो 54 किलोमीटर पे पहुंच गया, 2 किलोमीटर आगे चल लिया, 2 किलोमीटर आगे चल लिया तो क्या हो गया, ये यहाँ से बी पॉइंट पे पहुंच गया, फिर यहाँ से वापस मुड़ गया और यहाँ पे आ गया, मतलब 7 किलोमीटर वापस पीछे आ गया वो। ठीक है। अब ये यहाँ से आया तो ये 7 किलोमीटर चलेगा अगले घंटे में, तो ये कितना चल लिया, 49 किलोमीटर चल लिया। ये 49 चल लिया और ये 56 में से 7 किलोमीटर कम कर देंगे तो 49, मतलब सी पॉइंट पे मिला है, तो सी पॉइंट पे जो मिला है वो कितनी दूरी पे मिला है, ए से 49 किलोमीटर की दूरी पे मिला है। ये तो गया इसका बेसिक सॉल्यूशन। अब देखो करना कैसे इसको, वो देखो। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। जो ये वाली डिस्टेंस है ना, इसको अक्स मान लो, ठीक है। और ये टोटल कितनी थी, 56 थी। अब जो राजेश जो ट्रेवल कर रहा है, राजेश ट्रेवल कर रहा है 56 में से, इस पॉइंट पे ही तो मिल रहा है, मतलब अक्स डिस्टेंस कम कर दूं मैं, ये टोटल डिस्टेंस 56 है ना, टोटल 56 है, 56 में से अगर मैं एक्स कम कर देता हूँ तो ये चल रहा है राजेश, राजेश की स्पीड है 7। और ये 56 किलोमीटर यहाँ तक ट्रेवल कर लिया और वापस मुड़ के जा रहा है। तो ये 56 प्लस एक्स कर रहा है कौन, संजय, ये कर रहा है 9 की स्पीड से। तो देखो 56 × 9 -9x इजिकल टू 56 × 7 प्लस में 7x। तो ये 9x इस साइड भेज दोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 9 7 16x हो गया ना। और ये कितना हो जाएगा, 56 × 9 यहाँ पे, 56 गुना यहाँ 7 यहाँ पे है, तो 56 × 2 बच जाएगा ये, माइनस में का हो जाएगा। तो 4 से काटा 4 चौक 16, 4 से काटा 14 चौक 56, 2 से काट दिया 2, ये 2 कट गया, ये 2 से काट दिया तो 7। एक्स की वैल्यू अपने पास में आ गई 7, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो ये वाली डिस्टेंस आ गई अपने पास में 7 किलोमीटर, ये वाली आ गई 49 किलोमीटर। पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच की डिस्टेंस है 49 किलोमीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो साउंड ट्रेवल करता है 260 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस ऑफ द थंडर क्लाउड व्हेन इट साउंड फ्लो फ्लैश आफ्टर 15 सेकंड। 260, 260 मीटर पर सेकंड करता है और 15 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा। तो 260 को 15 से गुणा कर दो, तो 260 को तो कर दो 130, 15 को कर दो 30, इसको डबल कर दिया, इसको आधा कर दिया, 13 3 39, 390 और 1 0, 2 0, 13 3 39 और 2 0, 3900 मीटर। या 3900 मीटर को 3.9 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए लेबर को अपॉइंट किया जाता है मैनेजर कंडीशन दैट ही वुड बी पेड 55 रुपीज फॉर ईच डे फॉर हिज वर्क, बट वुड बी फाइंड एट द रेट ऑफ 5 रुपये पर डे फॉर हिज एब्सेंस ऑफ लूजिंग हिज वेजेस आफ्टर 18 डे। मैनेजर पेड टू लेबर को 810 रुपये पे करते हैं, कितने दिन एब्सेंट रहा। देखो उसको एक दिन काम करने के मिलते हैं 55 रुपए, और 18 दिन बाद में उसको, देखो 18 दिन बाद में उसको रुपए दिए उसने 810। अगर उसको एक दिन के 55 रुपए मिलते हैं तो 18 दिन के कितने मिलने चाहिए थे। देखो 55 को तो कर दो 110, 18 को कर दो 9, तो मतलब 11 × 9, 11 9 99, 990 रुपये मिलने चाहिए थे उसको। उसको मिलने कितने चाहिए थे, 990 रुपये, लेकिन मिले कितने उसको, 810 रुपये। कितने रुपए कट गए उसके, 180 रुपये उसके कट गए, मिले उसको ये हैं, और एक्चुअल जो मिलने चाहिए थे वो ये थे। उसको 990 रुपये तो मिलने चाहिए थे, उसको मिले हैं 810 रुपये, और उसका 180 रुपये कट गया। एक दिन नहीं आने का उसका कट कितना रहे, 5 रुपये पर डे, प्लस में जो नहीं आएगा वो अमाउंट। मान लो कि आज वो काम करने नहीं आया तो 55 रुपए का तो उसको जो काम करने के मिलते थे वो तो नुकसान हो ही गया। उसके साथ साथ में उसके जो पैसे मिल रहे थे ना, जितने मिले हैं वो काम करने के, उसमें से भी उसके 5 रुपए कट गए। मतलब एक दिन नहीं आने के उसको एक्चुअल लॉस कितने का हो रहा है, 60 का लॉस हो रहा है। टोटल कितने का लॉस हुआ है, 180 का। तो कितने दिन काम पे नहीं आया वो, 3 दिन। ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहन है शिवम और गौरव कंप्लीट करते हैं कॉस्टिंग 1880 रुपए की। मोहन 4 दिन काम करता है, शिवम 5 दिन काम करता है और गौरव काम करता है वो 3 दिन काम करता है। और उनके डेली वेजेस का ये है कितनी अमाउंट मोहन को मिली है। तो डेली वेजेस बता दिया ना, तो मोहन, शिवम और गौरव ये 4 दिन काम करता है, ये 5 दिन काम करता है और ये करता है 3 दिन काम। ठीक है, और उनका डेली वेजेस है 5, 3 और 4। तो देखो 4×3 = 12, 5×3 = 15 और 500 × 20 तो 35 47 यूनिट हो गए। 45 47 यूनिट, 47 यूनिट के मिलते हैं कितने इनको, 50 200 होता है। 50 × 4 होता है 200। 200 में 50 से कितना कम है, 3 कम है। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, मतलब 12 कम, 200 में से 12 कम मतलब 188। 47 का 4 गुना कितना होता है, 188। तो ये हो गया 40 गुना। पूछा गया है मोहन को कितना मिला है, मोहन को मिला 20। 20 का 40 गुना कर दो, 4×8 और 2 0, 800 रुपये। ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 मैन को एंगेज किया जाता है काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए, लेकिन पाया जाता है कि 15 दिन में 1/4 काम कंप्लीट हुआ है। कितने आदमी और चाहिए कि काम टाइम पे पूरा हो जाए। देखो 60 आदमी को 40 दिन के लिए काम दिया जाता है। अब 60 आदमी है वो 15 दिन तक काम करते हैं और काम का एक हिस्सा पूरा कर देते हैं। तो बचे हुए कितने आदमी और चाहिए, 60 + में 8 आदमी और चाहिए बचे हुए काम के 3 हिस्से को पूरा करने के लिए। और कितने दिन में, 40 दिन में टाइम पे काम कंप्लीट होने के लिए। 40 दिन में करना था, 15 दिन चले गए, कितने दिन में, 25 दिन में। देखो 5 से काटा तो 5×3 = 15 और 5 से काटा 5×5 = 25। फिर से 5 से काटा तो 12, 12×3 = 36 और 36 × 3 हो गया। ये भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 108। 108 = 60 + x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 48। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डिसऑनेस्ट सेलर है, प्रिटेंड करता है सेल को सीपी पे बेचने के लिए, लेकिन 900 ग्राम वेट करता है 1 केजी की जगह। मतलब 1000 ग्राम देना था उसको, लेकिन दे रहा है वो 900 ग्राम। लेकिन अब जो वो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, लेकिन देना कितना था, 1000 ग्राम। कितना का फायदा कमा रहा है वो, 100 ग्राम का। किस पे, 900 ग्राम पे, क्योंकि उससे उसके पास से जो दुकानदार है उसके पास से तो 900 ग्राम चीनी के लिए। मान लो उसने चीनी बेचनी थी, 1 किलो चीनी के पैसे ले लिए उसने, 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, लेकिन अपने पास से जो चीनी दी है वो कितनी दी है, 900 ग्राम ही तो दी है। 900 ग्राम चीनी दी थी, 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, कितने ग्राम का फायदा हो गया, 100 ग्राम का फायदा हो गया। 100 ग्राम का फायदा 900 ग्राम पे, 1/9, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11.11%। ऑप्शन बीस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज प्रॉफिट मेड ऑन आर्टिकल सोल्ड ऑन 81 इज ट्वाइस एज मच द आर्टिकल सोल्ड ऑन 72। मान लो ये सीपी है, ये सीपी पे यहाँ पे कोई वैल्यू को बेच रहा है वो 72 रुपए में, और यहाँ पे बेच रहा है वो 81 में। जो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो 2 गुना है किसका, अगर यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हो रहा है उसका। मतलब 72 रुपए में किसी चीज को बेचने पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका 2 गुना प्रॉफिट हो रहा है 81 रुपए में कोई चीज को बेचने पे। तो यहाँ से 72 और 81 के बीच का डिफरेंस कितना है, 9। और 2x और x का डिफरेंस कितना है, x। मतलब x की वैल्यू हो गई 9 यूनिट। 72 में से 9 कम कर दोगे तो सीपी आ जाएगा 63। यहाँ से अगर 81 में से 2x कम कर दोगे, मतलब 81 में से अगर 18 कम कर दोगे तो भी कितना आ जाएगा, 63। सीपी सीपी ऑफ द आर्टिकल पूछा है, सीपी आ जाएगा 63। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 पाइप है, ए और बी ओपन साथ में खोल दी जाती हैं और दोनों पाइप टी टाइम में भर देती हैं, और सेपरेटली अलग अलग 9 मिनट ज्यादा लेती हैं, और पी है वो 81 मिनट ज्यादा लेती है। तो वैल्यू ऑफ टी देखो, ये है ना टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ना, उसके फॉर्मूले के ऊपर बेस है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि दोनों इतने टाइम में पहुंच रही है और ये इतना टाइम कम ले रही है, इतना टाइम ज्यादा ले रही है। उसी पे पाइप एंड सिस्टम का बनाया गया है। इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो रूट एपी लगता है, अंडर रूट एपी। तो अंडर रूट में कितना है, 9 मिनट और 81 मिनट। तो 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, 81 को बाहर निकालेंगे 27 आ जाएगा। 27×3 = 81, 9 30 सॉरी 9 आ जाएगा यहाँ से। तो 9×3 = 27। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एक टैंक है जिसमें लीकेज है और जो 6 घंटे में कर सकता है। अब दूसरा जो
नल है वो ओपन कर दिया जाता है, जिससे जो 4 लीटर पर मिनट में टैंक में पानी भरता है, टैंक का वो 10 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक जो होल्ड करने वाला है, जो भरने वाला है, टैंक की कैपेसिटी क्या है वो पूछिए। देखो एक एक जो नल है वो करता है 6 घंटे में खाली। बी है एक भरने वाला है, और फिर दोनों मिला के जो खाली कर देते हैं वो कितनी देर में खाली कर देते हैं, 10 घंटे में। टोटल जो टैंक की कैपेसिटी मैंने मान ली 30। इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा इनका, 6 पंजो 30 और 10 तिये 30। पहले वाला 5 लीटर पानी खाली कर रहा है, ओवरऑल 3 लीटर पानी खाली हो रहा है, मतलब 2 लीटर पानी टैंक में डाल रहा है, 2 लीटर पानी टैंक में डाल रहे हैं। तो यहाँ से ओवरऑल 2 लीटर पानी टैंक में डाल रहा है, तो टैंक को ओवरऑल भरने में 30 की एफिशिएंसी से 2 की एफिशिएंसी से भरेगा तो 15 घंटे का टाइम लग जाएगा। अब बोल रहा है कि वो जो टैंक की कैपेसिटी पूछे ना, तो वो 15 घंटे का टाइम लग जाएगा। 15 घंटे, 15 ओवर। ये यहाँ पे 4 लीटर पर मिनट में भर रहे हैं। मिनट में भर रहे हैं ना, तो घंटे को मिनट में चेंज कर लो, 60 से गुणा कर दो, 15 गुणा 60, ये मिनट में चेंज हो गया, 900 मिनट हो गई। 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 गुणा 60, 900 गुणा 4, यानी 3600 लीटर टैंक की कैपेसिटी आ गई अपने पास में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी हैंडशेक आर पॉसिबल, 19 पीपुल, मतलब 19 लोगों का हाथ मिलाना, तो 19 से 2 हो जाएगा, 19 गुणा 18 और 2 गुणा 1। 2 से काट दिया तो 9 बार 19 गुणा 9, 171। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। टू कार्ड आर ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड आर विन। देखो टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, और जो क्वीन है वो कितनी होती है, 4। 4 में से 2 तो क्वीन निकाल ली, और 52 में से 2 निकाल लिए, तो 4 से 2 कितना हो गया, 4 गुणा 3 और 2 गुणा 1। तो ऊपर तो आ जाएगा 3 दूनी 6, नीचे कितना आ जाएगा, 52 गुणा 51 और 2 गुणा 1। 2 से काट दिया तो 26, 26 गुणा 51। तो 2 से काट दिया 3 बार, और 2 से काट दिया 13 बार, 3 से काट दिया 17 बार। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 13 गुणा 17। 17 को 10 से करेंगे तो 170, 17 को 3 से करेंगे तो 51, तो 221, मतलब 1/221 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट कैन कवर 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 12 घंटे में। 108, 108 है, 108 किलोमीटर है, 180 नहीं है, सॉरी, है ना। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 12 नहीं में 108। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आ गई वो आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड अगर 2 है तो स्ट्रीम की हो गई 1, डाउन स्ट्रीम की हो गई 3, दोनों को जोड़ देंगे ना। लेकिन डाउन स्ट्रीम की अपने पास में 9 दे रखी है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 2 यूनिट की वैल्यू 6, और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3। अपने पास में जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है, 3, 6 और 9। पूछा गया है अप स्ट्रीम की, पूछे ना अप स्ट्रीम की, दोनों को घटा दो, 1 हो जाएगी, तो 3 किलोमीटर पर आवर। आ गया समझ में। बोट की स्पीड दे रखी है, स्ट्रीम भी दे रखी है। डाउन स्ट्रीम की निकालनी है तो बोट प्लस स्ट्रीम कर दो, अप स्ट्रीम की निकालनी है तो बोट माइनस स्ट्रीम कर दो। और अगर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दोनों की जेड दे रखी है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे तो बोट की स्पीड आ जाएगी। और डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम दोनों को घटा के 2 का भाग दे दोगे तो अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। 4 फॉर्मूले बता दिए, पूरा डाउन जो बोट एंड स्ट्रीम पूरा चैप्टर खत्म है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 21% देन द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 4%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखो नेट इनकम, जो इनकम टैक्स होती है ना, जो अपने पास में जो नेट इनकम है प्लस में जो इनकम टैक्स है, दोनों को मिला देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 21% टैक्स इंक्रीज हो गया, 21% ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 4% ऑफ नेट इनकम। तो यहाँ से टैक्स का और नेट इनकम का रेशियो ले लो, तो ये नेट इनकम इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 21। देखो नेट इनकम, जो नेट इनकम है 21 और इनकम टैक्स वगैरह 4, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी 25। अब टैक्स कितना लग रहा है, 4 का, इस पे 25 पे इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 और 4 गुना 4
16% का जो रेट है, जो टैक्स है वो लग रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सर्कुलर केक ऑफ रेडियस 14 मीटर कट in such a way that each piece of cake has central angle of 45 degree. What is the area of each piece of the cake? देखो ये एक केक है, इसके अंदर जो ये एक जो उसका जो एंगल बनाया है, जो कटा है वो 45 डिग्री का कटा है, और जो इसकी रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो काटने के लिए थीटा बाई 360 फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 45 ओवर 360 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14। 7 से काटा तो 7 दूनी 14, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ठीक है, 5 से काटा तो 5 से 8 बार, 2 से काटा तो 4 बार, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 7 बार, 11 गुना 7 कितना हो गया 77। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बाइक ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर फॉर और पार्शियली एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड पार्शियली 80 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। देखो 300 किलोमीटर के टोटल डिस्टेंस 4 घंटे में करता है, तो एवरेज स्पीड उसकी आएगी 75 किलोमीटर पर आवर। कुछ पार्ट करता है वो 70 से, कुछ पार्ट करता है 80 से, और ओवरऑल करता है वो 75 से। यहाँ से देखो 5 और 5, ओवरऑल जो इसका जो टाइम का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1:1 आ गया। टोटल कितने घंटे ट्रेवल करता है वो 4 घंटे में। तो 2 घंटे तो जाएगा वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 2 घंटे जाएगा वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूछा क्या है 80 किलोमीटर से, एक 2 घंटे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो कितना ट्रेवल कर लेगा 160। 70 वाली से पूछता तो 140। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के हैं 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके जितने भी ग्रुप है ना, उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। शेयर करना कंपलसरी है ना। तो चलो अब करते हैं डीआई स्टार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना आपके जितने भी ग्रुप है। अब से जो डीआई है वो साथ साथ करेंगे, जो डीआई है और अर्थमेटिक है दोनों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट डीआई देखो अपने पास में पहले क्या दे रखी है। देखो द बार ग्राफ शो द डाटा number and data about the number of shirt manufactured and sold by the difference of read the data carefully and answer the following question। देखो नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर हो गई और परसेंटेज ऑफ शर्ट सोल्ड हो गई। टोटल जो शर्ट मैन्युफैक्चर किए हैं ए ने वो 2280 है, जिसमें 62.5% उसने जो सोल्ड कर दी। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/8। मतलब उसने जो टोटल मैन्युफैक्चर किए हैं वो 8 है, सोल्ड किए हैं वो 5 है, अनसोल्ड है वो कितनी हो गई 3। 8 यूनिट की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 2880। देखो 2880 है ना, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16, 6 बच जाएगा, 8 है, 8 8 64, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। मतलब 285। 285 को 5 से गुणा कर दोगे तो अपने पास में सोल्ड शर्ट आ जाएंगे। 5 5 25, 2 28 पंजे 140, 2 142, मतलब 1425 शर्ट उसने सोल्ड कर दी। और 285 को 3 से गुणा कर दोगे तो 300 900, 900 में से 15 45 कम कर दो तो 855, 855 आ जाएंगी, अनसोल्ड शर्ट आ जाएंगी। ए के लिए ये हो गया। सेम ऐसे दूसरे के लिए देखते हैं, जैसे बी, बी के लिए देखो। बी में कितना है 42.84%। 1/7 कितना होता है 14.28% होता है ना। तो 3/7 कितना हो जाएगा 42.84%, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। सेम ऐसे देखो ये 3200 के लिए ये देख लो सी वाला। सी वाला और बता देता हूँ। सी में है ना, जो सी के लिए मैन्युफैक्चर, सोल्ड और अनसोल्ड टोटल कितने हैं 3200 मैन्युफैक्चर किए हैं उसने, और 3/8 उसने जो मैन्युफैक्चर की उसका 3/8 बेच दिया, मतलब 3 बेच दी, 5 नहीं बेची, टोटल 8 थी। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3200। 8 चौक 3200, तो 3 चौक 1200, और 5 चौक 2020। ठीक है, अब देख लो एक बार डाटा गुम कर लो, मिला लो आगे। 2280 टोटल थी, 1425 बेची है, 855 नहीं बेची। 1425 बेची है, 855 नहीं बेची, और 2280 टोटल थी। सी में क्या था 3200 टोटल है, 1200 बेच दी और 2000 नहीं बेची।
3200 टोटल है, 1200 बेच दी और 2000 नहीं बेची अनसोल्ड। डाटा पूरा आपको मतलब टेबल का पूरा फॉर्मेट है वो समझा दिया। अब क्वेश्चन करने हैं तो चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, द नंबर ऑफ शर्ट अनसोल्ड बाई सी इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाई ए। ए की सोल्ड और सी की अनसोल्ड। सी की अनसोल्ड कितनी है 2000 और ए की सोल्ड कितनी है 1425। 1425 और 2000 दोनों का डिफरेंस पूछा है। 75 और 5, 575 जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाई डी और अनसोल्ड बाई बी। सोल्ड बाई डी और अनसोल्ड बाई बी। 1020 और 1600 का रेशियो निकालना है। 1020 और 1600। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो से काटा 51 बार और दो से काटा 80 बार, 51 रेशियो 80। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट अनसोल्ड बाई बी सी डी। बी सी डी की, बी की, सी की और डी की। तो 1600, 2000, 3600। 3615, 5100, 30 हो गई। 5130 है, 3 का डिवाइड कर दो तो 171। 1710 आ गई है। 1710 क्वांटिटी वन। क्वांटिटी टू क्या बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाई ए और बी टुगेदर। ए और बी द्वारा बेची गई, ए और बी टुगेदर। 1400, 1200, 2600, 25। एंड नंबर ऑफ शर्ट अनसोल्ड बाई सी और ए टुगेदर। सी और ई की 3600। डिफरेंस कितना आ जाएगा? और फिर भी चाहे कितने डिफरेंस हो ये, आपने वो क्वांटिटी वन बड़ी दिख रही है, डायरेक्ट क्वांटिटी वन बड़ी कर दो। ठीक है, ऑप्शन बी। द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाई डी और ए टुगेदर। डी और ए टुगेदर। डी और ए टुगेदर 3020 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाई 5 ऑफ। टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितनी है सोल्ड? 6845, 6845। 6845 और 3020, डिफरेंस कितना आ रहा है? 5283, 3825। 6845 पे 5 से कटा तो 68 है ना। 3400। देखो 50% तो सीधा सीधा ही दिख रहा है क्योंकि 3400 हो जाएगा। 3400 दूनी 68, 3422 ले लो इसमें। ठीक है, और ऊपर का 25 इससे कैंसिल हो गया, 400 बच गया। 400 निकालने के लिए अगर एक यूनिट की वैल्यू आप 68.45 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 68.45 है ना, तो 728, 7 5 35, 7 6 42, 56% लेस हो जाएगा ये। कैसे हुआ वो देखो एक बार। देखो ऊपर कितना था? 3825 था, नीचे कितना था? 6845 था। 6845 का आधा कितना होता है? 6800 का आधा तो हो गया 3400। 45 का आधा हो गया 22.5। तो मैंने 22 ले लिया। अब मैंने 22.5 लिया ना, उस 22 को तो मैंने, ये ऊपर वाला 22 है, इसको मैंने इस 25 25 के साथ में खत्म कर दिया। मान लो 22 और 25 का रिलेशन ही खत्म हो गया। ये हो गया 3400, ये हो गया 3800। बच गया कितना? 400 बच गया ना। अब देखो 6800, 6845 का 1% कितना होता है? 68 होता है ना। 68.45 1% होता है। तो देखो मान लो इसको अप्रोक्सीमेट में 70 मान लिया मैंने। 70 मान लिया तो 70 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 400 हो जाए, 7 6 42। 420 थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, लेकिन अपने दो एक्स्ट्रा मानना है ना, दो एक्स्ट्रा मानना है तो 6 दूनी 12। इस तरीके से देख सकते हो, तो 12 कम हो जाएगा तो फिर वो 400 के आसपास ही आ जाएगा। तो 56% लेस हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पेंट सोल्ड बाई सोप इज 33% मोर देन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाई सोप ए। ए की बात कर रहे हैं, पेंट की और शर्ट की। 33% मोर, ये तीन है तो ये चार है। एंड द परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड पेल्ट बाई सोप इज 75%। मतलब बेची है उनमें से चार अगर टोटल है, तो इसमें से सोल्ड और अनसोल्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसके जो टोटल है ना, इन टोटल के अंदर से क्या बोल रहा है? अनसोल्ड पेरेंट बाई सोप इज 75%। मतलब तीन तो इसके अनसोल्ड है और एक है वो सोल्ड है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर बाई सोप ए। सोप ए की जो शर्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग, एंड टोटल पेंट मैन्युफैक्चर बाई सोप ए। टोटल पेंट मैन्युफैक्चर बाई सोप ए।
तो फिर इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। देखो शर्ट और पैंट का वो देखो पहले कितनी आ रही है, पैंट आ रही है। एक ही जो शर्ट है वो कितनी है, क्या बोला इसने, सोल्ड बाई ए, सोल्ड कितनी है एक ही, 1425, और मैन्युफैक्चर है 2280, 1425, 1425 और 2280, ये बोला इसने, ठीक है। 2280 और 1425, 3 यूनिट की वैल्यू 1425 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 2 बच जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 475, इसमें ऐड कर दोगे तो 75, ये हो गया 1500, और 400 1900, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1900। अब बोल रहे टोटल पेंट मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर बाई 100 पे तो हो गई 1900। और देन द नंबर ऑफ अच्छा पेन, सॉरी, ये जो मैन्युफैक्चर नहीं है, ये एक ये 1900 आई है, ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है। अभी मैं देख रहा, ये देखो पेंट सोल्ड बोला है इसने, तो सोल्ड है 1 यूनिट की वैल्यू 1900, तो 4 यूनिट की वैल्यू 7600, 7600 हो गई, ठीक है। और जो इसने पेंट जो मैन्युफैक्चर किया वो कितनी है, 2280, 2280, 7600 और 2280 का डिफरेंस ले लो, तो 2300 हो गया। 2300 कम कर दो डायरेक्ट, और 20 जोड़ देना। 2300 कम कर दोगे तो कितना हो गया, 5320। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट सेट था डीआई का, सेट वन जो कंप्लीट हो गया है। सेकंड सेट देखते हैं हम, देखो द लाइन ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 5 कंपनी एंड टेबल शो द रेशियो बिटवीन फीमेल एम्प्लॉय एंड डाटा दे रखा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, ए में 5760 है, बी में 6200 है, सी में 53 5530 है, डी में 4680 और ई में 5424 है। ए में मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, वो 3 और 2 5 है, इसमें 8 है। अब देखो कौन कटने वाला कौन सा है, सही सा नंबर ले लेते हैं, 5 4 9। चलो कोई नहीं, ये ले लो, ई का ले लो, एक दिखा देता हूँ मैं आपको, सबका दे रखा है ना इसमें। अब ई का देखो, 2 और 1 3, टोटल 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 5 4 2 4, 3 यूनिट की वैल्यू। 3 से काटा तो 18 3 54, 0 8 3 24, 1808, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो हो गई 1808। और अच्छा ये मैं पीछे आ गई हूँ टेबल साइड, देख लेना हो तो आपको उसमें दिख जाएगी, 1800 दूनी 3616, मतलब ई के अंदर है ना, जो मेल है वो तो जाएंगे 3616, और जो फीमेल हो जाएंगे वो जाएंगे 1808। ये डाटा आप एक बार चेक कर लेना, फिर पूरी टेबल ही हो जाएगी, 3616 और 1808, 3616 और 1808, टोटल 5424, टोटल 5424 ही दे रखा है। उम्मीद करता हूँ जो डीआई का डाटा है वो समझ में आ गया होगा आपको, कैसे क्या निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन बी और सी। मेल हो गए बी और सी में, मेल और बी और सी में 6900, 6900 तो ये हो गए, और 5 और 7 13, 135 ये हो गए, तो 70 35 हो गए, 70 35। एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सी एंड डी टुगेदर, फीमेल हो गई सी और डी में, तो कितने हो गए, 0 8 7 15 1, और 3 और 1 4, और 2 और 2 4, 44 85 हो गए। तो 5 13 में से 5 गया, 8 9 में से 4 गया, तो 5 और ये हो गया, 6 में से 4 गया, तो 2 25 85। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डी एंड फीमेल इन ए। मेल है वो डी के, और फीमेल है वो ए के। 2304 और 2600, 2600 और 2304, तो 4 से काट दो, 4 6 24, 4 6 24, 2 बच गया, 4 5 20 और 0, 4 से काटा तो 4 5 20, 2 बच गया, 4 7 28, 2 बच गया, 4 6 24, 2 से काटोगे तो 325, और 2 से काटा तो 28 दूनी 56, और 8, 325 और 288। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी है। ए के मेल एम्प्लॉय है वो कितना है, देखो ए के मेल एम्प्लॉय है वो टोटल का कितना है, 36, 34 56 57 60, 34 56 और 57 60, ये पूछा आपको, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको करना कैसे है, देखो ये दे रखा है ना इसने, मेल एम्प्लॉय है कितने हैं, 3 है, टोटल कितने हैं, 3 और 2 5, 3/5 क्या होता है, 60%, तो यहाँ से 60%,
टोटल 3 और 2 के रेशियो में दे रखा था, ये मेल थे ये फीमेल थे, रेशियो से भी अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं। 3 और 2 5 थे, मेल और फीमेल है, मेल दे रखे थे 3, फीमेल है 2, टोटल हो गए अपने पास में 5। तो मेल का परसेंटेज पूछा है 3 है, किसमें से 5 में से, 3/5 कितना होता है 60%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन एबीसी। मेल एम्प्लॉय इन एबीसी, एबीसी के मेल एम्प्लॉय देखो 9,000 तो ये हो गए, और 400 और 800 1200 और एक 1300 ये हो गए, और 50 70 50 120 और 60 180 ये हो गए, और 6 और 5 11 ये हो गए। तो 1 9 4 10 10 491, 10 491, 3 का डिवाइड कर दो, 3 3 9, 3 4 12, 3 9 27 और 3 7 21, 34 97। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ई इज हाउ मच मोर और लेस देन फीमेल एम्प्लॉय इन बी। ई और बी का डिफरेंस निकालना है। ई की फीमेल है 1808, और बी की फीमेल है 2325। 25 में से 18 चल जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 5 और 3 17, तो ये बच जाएगा, और 2 और 3 5 ये बच जाएगा 517। 517 कम है, बी से पूछा है ना, हाँ। बी में कम थी, बी में ज्यादा थी, तो 517 कम हो गए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपना सेट 2 है वो कंप्लीट हो गया, सेट 3 करते हैं टीआई का। देखो, द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट, रीड द फॉलोइंग डाटा। और टोटल है जो 4800 है। देखो, अपने पास में क्या दे रखा है, टोटल जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है टोटल स्टूडेंट का, ए है बी है, ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, और ई का ये है। अब देखो, ये 31.75, 1/16 होता है 6.25, तो 5/16 हो गया ये तो। ठीक है, मतलब ए के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो कितने हो गए, 5/16। 4800 का 5/16, 4800 का 5/16 निकालेंगे तो 16×3 = 48। मतलब ए में जो स्टूडेंट आ गए वो आ गए 1500। बी में है 20%, 20% का मतलब हो गया 48 दूनी 96, 960। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, ए का 1500, बी का 960। डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट करना बता दिया कैसे आएगा, क्वेश्चन देखते हो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए। बी में जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी 960, 1500 का कितना परसेंट है, इंटू 100। देखो 2 0 से 2 0, 15×6 = 90, 15×4 = 60, 64%। ऑप्शन ए। या फिर है ना, यहाँ से भी देख सकते हो, ये है ना जो 20 है वो 31.25 का कितना परसेंट है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन सी इज 5:3। सी में जो टोटल है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 5 और 3 का। सी में टोटल कितने हैं, 768 है, 8 है, 8 यूनिट की वैल्यू ये होगी, तो 8×9 = 72, 4 बचे गए, 8×6 = 48, 96 को 3 से गुणा करते हैं तो 300 में से 12 कम कर दोगे तो 288, और 500 में से और 20 कम कर दोगे तो 96, 5 को 20, 500 480। तो ये हो गए अपने पास में मेल और फीमेल आ गए। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई एंड नंबर ऑफ मेल इन सी। मेल इन सी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई 672, 672 का और 480 का डिफरेंस निकालना है। तो 2 17 में से 8 गए 9, और ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गए 1। तो पहले वाले का जो आ रहा है अपने पास में वो आ रहा है 192। अब दूसरे वाले के देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एफ इज 12.5% मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। बी में और एफ में 12.5%, मतलब इसमें 8 है तो इसमें 9 है। मेल स्टूडेंट इन एफ इज 25% मोर देन फीमेल। देखो पहले बी के टोटल कितने हैं, 960 है, बी के 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 960, 12×96, 12×108, मतलब जो टोटल हो गए एफ में वो हो गए 1080। मेल और फीमेल का बोल रखा है ये, मेल का वो 25% ज्यादा होंगे फीमेल से, 25% ज्यादा, मतलब ये 4 है तो ये हो जाएंगे 5, 5 और 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 108, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई
12, तो 12 × 5 = 60 और 12 × 4 = 48। तो फीमेल हो गए 480, मेल हो गए 600। तो पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन एफ 600 और फीमेल इन एफ। अच्छा डिफरेंस ही पूछा, तो डिफरेंस एक यूनिट का 120। तो ये आ रहा था 192 और ये आया है 120, तो क्वांटिटी वन बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी और ए। डी और ए का रेशियो निकालना है। ए में 1500, डी में 900। तो 15 से 10 बार, 15 से नहीं, 30 3 90, 30 5 150, 3 और 5 का रेशियो आ जाएगा 3 5, ऑप्शन डी। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी सी डी ई, मतलब ए के स्टूडेंट निकाल दो। 4800 में से 1500 कम कर दो। 4800 टोटल थे, 1500 कम कर दिए, तो कितने बच गए? 3300। 3300 स्टूडेंट है इसके, चार के, तो चार से काट दिया तो 3200 होते, तो 800 जाते, लेकिन 100 जाता है, तो 100 को 25 और डिवाइड कर दो, तो 825, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40% एंड 37.5% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ डी और ई respectively got scholarship, and number of student who did not get scholarship in D or E is how much, more or less than total number of student in C। देखो डी में और ई के, पहले टोटल स्टूडेंट देखो, डी और ई के टोटल स्टूडेंट कितने हैं। डी में तो 900 और 672, 900 है और 672 है। इनमें से 40% को मिलती है, मतलब 60% को नहीं मिलती। तो छः निम 9 6 54, 540 स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसमें 3/8 को मिलती है, मतलब 5/8 को नहीं मिलती। 8 से काटा तो 8 8 64, 3 बच गया। 8 8 64, 3 बच गया, 832, मतलब 84 × 5, 520, 2 कैरी, 8 × 5 = 40, 2 42, 420 स्टूडेंट ये हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। टोटल कितने हैं? 960 स्टूडेंट हैं सी और डी में मिला के जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी। सी में टोटल कितने हैं? सी में टोटल है 768। 768, अगर ये 968 होते तो 200 होते, लेकिन ये 8 कम है, 8 ज्यादा है, तो उसमें से 8 कम कर दो, 192 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 3 सेट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब करते हैं जो केस लेट है वो। तो चलो केस लेट स्टार्ट करते हैं। ये जो नेक्स्ट है अपने पास में केस लेट है। नेक्स्ट केस लेट देखो, study the passage given below and answer the following data. The data about foreigner tourist है, मेल है फीमेल है, who visited in India 5 different year में, number of female visited in 2012 में 33.33% of the number of male visited in 2014 and female visited in 2014 30% less than 2011। total number of tourists visited in all 5 years is 5140। ओके, और 4 साल की बात कर रहे हैं ना, 5 साल की। 2014 है तो लास्ट दे रखिए 2010। देखो 2010 है, 2011 है, 2012 है, 2013 है और 2014 है। ठीक है, और मेल और फीमेल का डाटा दे रखा है अपने को। मेल है, फीमेल है और टोटल है। और जो टोटल का डाटा है वो कितना दे रखा है अपने को? 51 40। टोटल दे रखा है अपने को 51 40। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन 2012 इज 33.33% ऑफ द मेल विजिटेड इन 2014। मेल इन 2014 और 33%। फीमेल है वो 2012 में 33.33% है, मेल इन 2014। अगर ये 3x है तो ये हो जाएंगी, अरे 2012 में x हो जाएंगी। ठीक है, ये 3x है तो ये x हो जाएंगी। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन 2014 इज 30% लेस देन 2011। 2011 से 30% लेस है 2014 में। नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल 2014 में 2011 से 30% कम है। फीमेल 2014 में 2011 से 30% कम है।
देखो नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन 2014। पीछे भी जा रहा है। एक तो इस स्लाइड को डिलीट कर दूँ, डिलीट नहीं हो गया। एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ बात हिंदी वाली। ये देखो डिलीट करने के चक्कर में ना वो पूरा डाटा ही हट गया। वापस बना लेते हैं। 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014। मेल है और फीमेल है और क्या है, टोटल है। ठीक है, और टोटल कितने दे रखे थे? 5140। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एंड फीमेल विजिटेड इन 2012 इज 33.33% ऑफ मेल विजिटेड इन 2014। 2014 में जो मेल है उसका 33.33%। अगर ये 3x है तो ये 2012 में x है। ठीक है। अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन 2014। फीमेल फीमेल 2014 में इनकी बात कर रहे हैं। इज 30% लेस देन 2011। 2011 से अगर ये 10 है तो ये 7 हो जाएंगे। अगर ये 10 है तो ये 7 हो जाएंगे। अब इसको वाई के टर्म में ले लो या एक्स के टर्म में ले लो या नॉर्मल ले लो। अगर ये 10 है तो ये 7 हो जाएंगे। ये बोला इसने। 30% लेस देन इन 2011। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड ये हो गए 5140। नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन 2011। फीमेल विजिटेड इन 2011 इसकी बात कर रहे हैं। एंड एंड 2013 में, 2013 में फीमेल की इनकी बात कर रहे हैं। इस ट्वाइस एंड थ्राइस, दो गुनी और तीन गुनी है नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन 2010। मेल विजिटेड इन 2010। तो ये अगर मेल विजिटेड इन 2010 अगर ये 5 है तो इसका दो गुना ये हो गया और इसका तीन गुना 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। 5 का दो गुना 10 हो गया। जो ये बोल रहा है कि जो 2010 में मेल विजिट किए ना उनका दो गुना है जो 2011 में फीमेल विजिट किए हैं, और उनका तीन गुना है जो 2013 में फीमेल विजिट किए हैं वो। ठीक है। नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन 2010 एंड 2012। 10 और 12 में मेल की 10 और 12 में बात कर रहे हैं। इज 25% लेस एंड 20% लेस देन मेल विजिटेड इन 2011। देखो 2011, 2011 और किसकी 10 की बात कर रहे हैं ना, 2010 और 2012 की। अब देखो ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन 2010 25% कम है 2011 से। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मतलब ये 4 है तो ये हो जाएंगे 3। अब बोल रहा है कि 2012 में 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है मतलब ये अगर 5 है तो ये हो जाएंगे 6। देखो 2011 में सेम बना लो यहीं पे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और 24। ये तो हो गया 20 और ये हो गया 24। इसको 4 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। अब 2010 में जो मेल है वो कितने होंगे? 15। 2010 में मेल है उनको करना है 15 करना है अपने को यहाँ पे। अब देखो एक बार एक यहाँ पे डाटा चेंज कर देते हैं। इसको 15 बनाना है तो ये 15 बनाएंगे। ये 15 हो गए। ये 15 होते ही तीन गुना हुआ ना, 5 का तीन गुना तो 10 का तीन गुना कितना हो जाएगा? 30। 15 का तीन गुना कितना हो जाएगा? 45। 7 का तीन गुना कितना हो जाएगा? 21। बस अब अपना डाटा एकदम सही है। अब देखो ये 15 था तो 2011 में कितने हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे 2011 में 20 और 2012 में हो जाएंगे 24। अब देखो नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन 2013 इज इक्वल टू द फीमेल विजिटेड इन ईयर ऑफ 2011। फीमेल 2011 में कितने हैं? 30 और मेल कितने हो जाएंगे? 30। इसने ये तो बोला है कि नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन 2013 वो फीमेल के बराबर हो जाएंगे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन 2014 और फीमेल विजिटेड इन 2010 3:4 है। मेल 2014 में, मेल 2014 में मतलब 3x की बात कर रहे हैं। और फीमेल इन 2010, फीमेल इन 2010 में इसकी बात कर रहा है और ये है 3:4 में। अगर ये 3x है तो ये हो जाएंगे 4x। फीमेल हो जाएंगी 4x। ठीक है। अब बोला नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन 2014 इज 10%। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन 2014 इज 10% लेस देन मेल विजिटेड इन 2013। 2013 और 2014 के मेल की बात कर रहे हैं। 2014 में 10% कम है 2013 के कंपैरिजन में। 10 है तो ये हो जाएंगे 9। 2013 में देखो मेल कितने हैं? 2013 में मेल कितने हैं? 30 है। तो 10 यूनिट की वैल्यू इसने कितनी, देखो इसको कर दो 10 को 3 गुना कर दो 30 और ये हो जाएगा 27। अब देखो
2013 में मेल 30 आ रहे हैं ना, 30 है। 2014 में जो मेल है वो कितने आएंगे, 27। मतलब 3x की वैल्यू आ रही है अपने पास में 27। जब 3x की वैल्यू अपने पास में 27 है, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। और यहाँ से कितना हो जाएगा अक्स, 9। ये अपने पास में टोटल डाटा आ गया। अब टोटल जोड़ दो इसको, देखो देखो 15 और 20 35। 35 से और 20, चलो 10 और 20 30, 20 50, 30 80, 20 100, तो ये हो गया। और 5 और 4 9, 9 10 से 16, 116, तो ये हो गया अपने पास में। ये कितना हो गया, 30 30 60, 60 40, 100 और 120, तो ये हो गया। और ये कितना हो गया, 6 और 9 15, 15 और 5 20 और 1 21, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 141। तो 141 और 116 टोटल कितने होते हैं, 6 और 1 7, 4 और 1 5 और 2 257। मतलब टोटल हो गया अपने पास में 257। और 257 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है 514। देखो 57 दूनी 114 और 200 दूनी 400, मतलब 2 गुना हो रहा है। और एक जीरो हो गया, 20 गुना हो रहा है सारा डाटा। तो 15 को 20 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 300। 20 को 20 से करेंगे तो 400। 24 को 20 से करेंगे तो 24 दूनी 48, 480, 600 और 27 दूनी 54, 540, 21 दूनी 42, 420, 45 दूनी 90, 900, 9 दूनी 18, 180, 30 दूनी 60, 600, 36 दूनी 72, 720, 41 गुना 2 282, और 116 गुना 2 232। आगे जोड़ना है तो 700 300 1020, इस तरीके से भी जोड़ सकते हो, 600 400 1000। अब देखो मेल है 2010 में 300 700 1020, 300 720 1020, 400 600 1000, 400 600 1000, 480 180, 600 900, 480 180, 600 900, 540 और 420, 540 और 420, 23 20 और 28 20, 23 20 और 28 20। अपना डाटा एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी कैसलेट समझ में आ गई होगी। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके। नंबर ऑफ फीमेल टूरिस्ट इन 2012 इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल टूरिस्ट इन 2013। मेल है, फीमेल है 2012 में 180, इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल इन 2013। मेल 2013 में 600 इंटू 100, 30%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल टूरिस्ट इन 2014 एंड फीमेल इन सेम ईयर। मेल और फीमेल का डिफरेंस निकालना है 2014 में। तो 540 और 420 का डिफरेंस 120 हो गया, 120। फाइंड द रेशियो बिटवीन मेल टूरिस्ट इन 2012 में, मेल 2011 में और फीमेल इन 12 में। मेल तो है 11 में और फीमेल है 12 में। 400 और 180, 400 और 180, तो 2 से काट दिया 9 बार और 2 से काट दिया 20 बार। ऑप्शन ए। नंबर ऑफ फीमेल टूरिस्ट विजिटेड इन 10 और 11 में कितने परसेंट कम है टोटल फीमेल इन 5 ईयर। 2010 और 11 की फीमेल, 2010 की और 11 की फीमेल 1320 और 2820, 1320 और 2820 कितनी हो गई है, 1500 होगी ना। 1500 है वो, 2820 का कितना परसेंटेज है, देखो 1410 है ना, वो तो सीधा सीधा 50% हो जाएगा। 50% तो हो जाएगा 1410, या फिर 141 बोल सकते हो आप। 141 है, देखो जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, अपने पास में आ गया 150 बट्टे 282, ठीक है। अब 282, इसका आधा हो जाएगा 141 और 150, मतलब 9 बच गया अपने पास में। अब 9 है वो 282 का कितना परसेंटेज है, ये निकालना है अपने को। देखो 282 का 10% हो गया 28, 1% हो गया 2.82, 2.82 हो गया ना। और 2.82 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, 8 3 24, 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8, 8.46, मतलब 3% ही हो गया। 53% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 53% से थोड़ा सा ज्यादा। एक ही ऑप्शन है अपने पास में, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, total number of tourists visited in 2010 is how much more or less than the number of tourists visited in 2014? 2010 में वो कितने कम ज्यादा हैं टोटल 2014 में? 10 और 14 के टोटल, 10 में 1020 और 14 में है 960, 60 का डिफरेंस आ रहा है। 60 2010 में और 2014 में। 2010 में आए पर्यटकों की कुल संख्या 10 में 1020 और 960, 1020 और 960। 10 में आए पर्यटकों की कुल संख्या ये 2014 से कितनी कम या अधिक है? 2014 से कंपैरिजन कर रहा है, 2014 से कितनी कम या अधिक है? अधिक है, कितनी है? 60। तो 60 मोर ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, डीआई के जो 4 सेट हैं वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। आपकी डिमांड पे डीआई स्टार्ट की गई है, अदरवाइज अर्थमेटिक हो रही थी, अब डीआई स्टार्ट कर दी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम से कम 100 जनों को इस वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है? बाकी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।